हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि आप अपनी आईटीआर कैसे फाइल करेंगे, कब से स्टार्ट है, कब लास्ट डेट है और आप इनकम टैक्स कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है आईटीआर फाइलिंग फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 अपडेट। यहाँ पे जो अपडेशन है वो यहाँ पे 1 बाय 1 करके चेक करेंगे। स्टार्ट एंड लास्ट डेट फॉर आईटीआर फाइलिंग। तो यहाँ पे पहला दे रखा कि इंडिविजुअल HUF AOP BOI बुक्स ऑफ अकाउंट नॉट रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, मतलब जिनकी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट नहीं होती उनके लिए 31 जुलाई 31 जुलाई लास्ट डेट होती है। सेकंड आता है बिजनेस रिक्वायर्ड ऑडिट, जिनकी ऑडिट होती है उनके लिए 31 अक्टूबर लास्ट डेट है। और रिवाइज रिटर्न जो है 31 दिसंबर 25 लास्ट डेट है। बिलेटेड लेट रिटर्न अगर आप फाइल कर रहे हो तो 31 दिसंबर यहाँ पे लास्ट डेट है। और अपडेटेड रिटर्न अगर आप फाइल करते हो तो 31 मार्च 2030 4 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, मतलब 4 साल लास्ट के आप आईटीआर अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। इसके बाद आता है TDS डिडक्ट आईटीआर फाइलिंग। जिनका TDS अगर कटा हुआ है तो उनके लिए यह है कि TDS रिटर्न फाइल जो लास्ट डेट होती है 31 मई है, तो 31 मई के बाद ही अपनी आईटीआर फाइल करें। अगर आपका TDS कटा है किसी भी सेक्शन के अंदर तो आप 31 मई से पहले अपनी आईटीआर फाइल नहीं करें, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो लास्ट क्वार्टर का TDS है वो वहाँ पे शो नहीं हो। तो 31 मई के बाद आप जून में अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं अगर आपका TDS कटा है तो। और लास्ट यहाँ पे जो टॉपिक दे रखा है फोर्थ, वो दे रखा है इनकम टैक्स कैलकुलेशन। यहाँ पे हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करके देखेंगे कि आपकी इनकम पे आप टैक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हो रिटर्न फाइलिंग से पहले ही। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल के अंदर इनकम टैक्स लॉगिन लिख के एंटर प्रेस करना है और फर्स्ट साइट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद होम पेज पे जाना है। होम पेज पे जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो नीचे दे रखा है इनकम टैक्स कैलकुलेटर। इनकम टैक्स कैलकुलेटर पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बेसिक कैलकुलेटर, एक एडवांस दे रखा है तो एडवांस कैलकुलेटर पे आपको क्लिक करना है। या अपने पैन नंबर लिखना है, नेम लिखना है। इसके बाद टाइप ऑफ आईटीआर दे रखा है तो हमारी यहाँ पे अदर देन अपडेटेड रिटर्न है, ये वाला आपको सेलेक्ट करना है। ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम, हम न्यू रिजिम में कर रहे हैं। इसके बाद असेसमेंट ईयर 25-26 सेलेक्ट करना है। टैक्स पेयर कैटेगरी में इंडिविजुअल करना है। रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंस रख रहे हैं। इसके बाद यहाँ 3 कैटेगरी है, बिलो 60 ईयर, 60 to 79 ईयर और अब वो 80 ईयर। तो जिस कैटेगरी में आप आते हो वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ लास्ट डेट आ जाएगी और जिस दिन आप कैलकुलेट कर रहे हो वो डेट भी यहाँ पे आ गई है। इसके बाद अलग अलग यहाँ पे हेड दे रखे हैं इनकम के। पहला दे रखा है इनकम अंडर द हेड सैलरी। अगर सैलरी से इनकम है तो आपको ये वाला ऑप्शन लेना है। इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी से तो ये लेना है। इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, अगर कैपिटल गेन की इनकम है तो ये लेना है। इनकम अंडर हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन है तो ये लेना है। और अदर कोई इनकम है तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। हम यहाँ सैलरी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जो सैलरी है वो यहाँ पे लिख रहे हैं। तो हमारी जो सैलरी है 7,85,000 रुपये हमारी सैलरी है, जिसमें से 75,000 रुपये हमारे को क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया। तो 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया। नेट जो टैक्सेबल सैलरी है 7,10,000 यहाँ पे आ गया। और इसमें टैक्स एट नॉर्मल रेट वगैरह कैलकुलेट करके इन्होंने बता दिया। टोटल टैक्स ऑन इनकम जो है 10,400 रुपये यहाँ पे बता दिया, अमाउंट यहाँ पे आ गया। और बैलेंस टैक्स पेबल रिफंडेबल भी वही आ गया, सेम अमाउंट। बट यहाँ पे अगर आप मान लो अब टैक्स का पेमेंट करोगे 31 मार्च के बाद तो आप पे इंटरेस्ट भी एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे हमारे को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। और हमारा टोटल जो टैक्स होगा 11,030 रुपये हमारे यहाँ पे हमारे को टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। जो टोटल टैक्स हम पे करेंगे वो 11,030 रुपये होगा विथ इंटरेस्ट। अब हम देखते हैं कि आपको आईटीआर फाइल कैसे करना है। इसके लिए लॉगिन का टैब दे रखा है ऊपर, उस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे अदर हेड के अंदर भी आप देख सकते हो इनकम वगैरह लिख के, इनकम फ्रॉम अदर हेड के अंदर जो भी ऑप्शन आता है, सेविंग बैंक इंटरेस्ट हो गया, अदर इंटरेस्ट इनकम हो गई, अन्य कोई है तो। अब हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको लॉगिन वाले टैब पे क्लिक करना है। अगर मान लो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है राइट साइड में, उस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो आप यहाँ से। उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे दिया हुआ है। हमारा ऑलरेडी रजिस्टर है तो हम यहाँ पे पैन नंबर लिखेंगे। पैन नंबर लिखने के बाद कंटिन्यू वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, पहले डिक्लेरेशन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद पासवर्ड मांग रहा है तो पासवर्ड लिखेंगे। अगर पासवर्ड नहीं हो तो फॉरगेट पासवर्ड करके आप फॉरगेट कर सकते हो। उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे दिया हुआ है, देख सकते हैं। हम यहाँ पासवर्ड लिख के कंटिन्यू वाले टैब पे क्लिक करेंगे और आगे का प्रोसेस यहाँ पे देखेंगे।
कंटिन्यू वाले टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ इनकम टैक्स रिटर्न ITR लिखा हुआ आ गया और सिलेक्ट असेसमेंट ईयर आ गया। तो अभी जो असेसमेंट ईयर आ रहा है 24-25 आ रहा है, 25-26 नहीं आ रहा है। जैसे ही ITR का फॉर्म अपडेट हो जाएगा यहाँ पे 25-26 का ऑप्शन आ जाएगा और आप ITR फाइल कर सकते हो। ये ऑप्शन आप डैशबोर्ड पे जाके देखते हो तो यहाँ पे मिडिल में दे रखा है फाइल योर रिटर्न फॉर्म ईयर एंडिंग 31 मार्च फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। ई फाइलिंग फॉर द सम विल बी इनेबल्ड सून, मतलब जल्दी जो ITR के फॉर्म है वो यहाँ पे एक्टिव कर दिए जाएंगे। कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।